नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2025 मंगल का वर्ष है। 2025 में मंगल देव जो है प्रधान ग्रह है, तो जिसका मूलांक 4 है, उस मूलांक 4 वालों को मंगल का जो वर्ष है, उसमें क्या संभावनाएं प्राप्त हो सकती है? क्या अच्छे प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं? क्या दुष्प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं? कहाँ आप सफल होंगे? कहाँ आपको सावधानी रखनी है? किस देव की पूजा उपासना करेंगे? इसके अनुसंधान में मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए पुरवार होने वाली है, तो कृपया यह वीडियो ध्यान से देखिए। और जी हाँ, आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, करबद्ध प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, यहाँ जो आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा है, इस ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करके जुड़ जाइए। हम और आप जुड़ जाएंगे और मैं आपके जीवन की प्रगति में बहुत मददरूप पुरवार होऊंगा। आपको अच्छे मुहूर्त दूंगा, अच्छा शुभ समय की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, जो जानकारी प्राप्त करके आप आपके आपके जीवन के महत्वपूर्ण कार्य जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलांक 4 वालों के लिए क्या परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है? जिनका मूलांक 4 है, किस प्रकार से यह मूलांक 4 होता है? किसी भी वर्ष में जन्मे हुए, किसी भी महीने में जन्मे हुए, अगर ये व्यक्ति 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे हैं, तो आपका मूलांक 4 है। यह बात आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लीजिए। और जैसे मैंने कहा कि यह मंगल का वर्ष है और ये जो 4 मूलांक है, मंगल के साथ कैसे जद्दोजहद करेगा, यह भी जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जो लंबे गोल है 2025 में, वह लंबे गोल आप सेट मत करिए। छोटे-छोटे गोल आप सेट करिए और छोटे-छोटे गोल सेट करते ही आप अपना ही बड़े लंबे लक्ष्यांक, बड़ा लक्ष्यांक जो है उसे प्राप्त कीजिए। जिस प्रकार से कि हमें मान लो 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो आप प्रारंभ से ही ऐसा तय करोगे कि मैं तो एक साथ 100 सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँगा। हमें ऐसा नहीं करना। हम पहले 10 सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर 2 मिनट विराम करेंगे, बाकी की 10 सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर थोड़ा विराम करेंगे और इस तरह से हम 100 सीढ़ी का लक्ष्यांक सिद्ध करेंगे। आपको 2025 में ठीक इसी तरह से करना है। मान लो आपको 1 करोड़ रुपए सेविंग करना है, तो सीधा 1 करोड़ के प्रति मत भागिए। आप 2 लाख, 5 लाख, 10,000, 5,000 उसका सेविंग करते जाइए, तभी आपके लक्ष्यांक सिद्ध होंगे। ये 2025 की डिमांड है आपके लिए, तो आपको इसे अनुसरना होगा। यह बात आप ध्यान में रखिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो समय है भौतिकवाद, उसमें हर आदमी दूसरे को पराजित करने में लगा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि दूसरों को पराजित करेंगे तभी हमारी विजय होगी। ठीक है, आपका हर एक का लॉजिक अपने-अपने पास है, किंतु ये जो 2025 है और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका मूलांक 4 कैसे काम करेगा, मैं आपको विजयी बनाने के लिए बात करता हूँ। आप कैसे विजयी बनेंगे? आप पहले तो दूसरों को पराजित करने की मत सोचिए, आप अपनी विजय के अनुसंधान में सोचिए। अपनी लीटी लंबी तानने के लिए आप उतावले हो जाइए। दूसरों की पराजित के अनुसंधान में सोचेंगे तो आप कभी विजयी नहीं हो सकेंगे। यह मूलांक 4 वालों, आपको 2025 के वर्ष में सावधानी रखनी है। अगर आपने किसी के पीछे कॉन्स्पिरेसी की, तो ये समझ लीजिए कि इस जाल में आप स्वयं ही फंस जाएंगे। तो आपको बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलना है। कुछ लोग कहेंगे, हालांकि मूलांक 4 वालों को ये बात हजम होगी कि नहीं होगी, मुझे थोड़ी शंका है। लेकिन फिर भी जिसका मूलांक 4 है, अगर वो आप सीधे रास्ते पे चलोगे तो विजय आपके कदम चूमेगी। ये बात आप ध्यान में रखिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही जो लोग सरकारी कार्य से जुड़े हैं, अगर किसी की सरकारी इंक्वायरी चल रही है या कोई गवर्नमेंट के साथ काम ही कर रहा है, या कोई एडवोकेट है, कोई पुलिस विभाग में काम करता है, कोई जज है, या तो फिर किसी भी प्रकार से कानून से जुड़ा हुआ है, या कोई बड़ा ऐसा ठेकेदार है जिसको जो सरकार के साथ बिजनेस करता है, इन लोगों को बहुत संभालने की आवश्यकता है। सीधे रास्ते पे जैसे मैंने कहा चलना है और आपके कार्य जो है सिद्ध होंगे।
लेकिन इतनी जल्दी भी सिद्ध नहीं होंगे। आपको धैर्य रखना होगा और जैसे कि छोटे-छोटे काम भी आप समझ लीजिए जो आम लोग हैं। अभी कोई कहेगा कि भाई मैं तो गवर्नमेंट के साथ किसी भी प्रकार से नहीं जुड़ा हुआ। तो मान लो आपको आधार कार्ड करवाना है, मान लो पैन कार्ड करवाना है, मान लो आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया, तो इस कामों में थोड़ी अड़चन आ सकती है, बाधाएँ आ सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके ऊपर सरकारी विपत्ति आने वाली है, ये ध्यान में रखिए। लेकिन हाँ, जिन लोगों के ऊपर कोई सरकारी विपत्ति है, जिन लोगों के ऊपर कोई इंक्वायरी है, उनको अवश्य बहुत सावधानी रखनी होगी। आगे मैं आपको रेमेडी भी दूँगा, किंतु आपको पुनः अनुरोध करूँगा कि कृपया ये चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और जॉइन का बटन अवश्य दबा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको लंबा लालच नहीं करना है। इस संदर्भ में मान लो आप शेयर बाज़ार में काम करते हैं, मान लो आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लो बिज़नेस करते हैं। तो इसमें लालच नहीं करना। मान लो शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरे पैसे जल्दी से बड़े हो जाए और मैं बहुत बड़ा मुनाफ़ा कमा लूँ, तो इस प्रकार की आप मंशा मत रखिए। छोटा-छोटा मुनाफ़ा जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसा मैंने पूर्व कहा, आप अपने छोटे गोल सिद्ध कीजिए। छोटा-छोटा फ़ायदा जो है आप अपने घर की ओर ले जाइए, जेब में डाल दीजिए अपना फ़ायदा और खुश रहिए। वर्ष के अंत में आप इसका टोटल लगाएँगे तो आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, किंतु एकदम से बड़ा फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। आपको गार्डनिंग करने का शौक हो जाएगा। चलिए घर में कोई गार्डन की व्यवस्था नहीं है, तो आप बहुत से गमले ले आएँगे और उसकी मावजत करेंगे, उसका पोषण करेंगे, इसका लालन-पालन करेंगे। इस प्रकार से आपको शौक हो जाएगा और ये जो शौक है, वो आपको शुभ परिणाम भी देगा, ये भी आप ध्यान में रखिए। और यदि आप नई ज़मीन, नया मकान खरीदने की सोच रहे हैं, तो एक बात की सावधानी रखनी होगी, पक्के पेपर होने चाहिए। कि भई जो पेपर है उसमें कोई झोल नहीं चाहिए। मान लो किसी ने कहा कि भई अभी इसके ऊपर तो ये लोन है या ये बैंक के अंदर है या इसके ऊपर कोई जप्ती है, तो आप ये सोचेंगे कि ये जो मकान है मैं सस्ते में ले लूँ, बाद में मैं निपट लूँगा। ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ प्रॉपर्टी में डील करनी होगी। और ये जो घर ज़मीन जो है, उसको किसी वास्तुशास्त्री से या किसी ज्योतिषाचार्य से अवश्य आप चेक करवाइए, यह भी मैं आपको सलाह दूँगा। अब चलिए पूरी बात को मैं स्पेसिफिक करता हूँ। यह जो मैंने बात की मूलांक 4 वालों के लिए जनरल थी और साथ ही मैंने ये कहा कि मूलांक 4 किसका है? तो कि किसी भी महीने से 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख पर जन्मे हुए लोगों का मूलांक 4 है। अब मैं तारीख के अनुसार थोड़ा स्पेसिफिक करता हूँ। किस प्रकार से? जिसकी तारीख 4 है, जो 4 तारीख पे जन्मे हैं, उनको क्या करना होगा? क्या सावधानी रखनी होगी? सत्य बोलना होगा। अब मेरी गलती भी है तो मान लेना कि भई यहाँ मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई है, मैं ये गलती मानता हूँ और इसको मैं सुधारने के लिए प्रयत्न करता हूँ। तो यकीन मानिए, श्रद्धा रखिए, आपके काम बहुत आसान हो जाएगा। सामने वाला आपको और एक चांस देगा, दूसरा चांस देगा, तीसरा चांस देगा, लेकिन आपसे पल्ला नहीं झाड़ेगा। ये बात आप ध्यान में रखिए तो आपको सत्य बोलना होगा और मन की तकलीफ को दूर रखना होगा। थोड़ा मेडिटेशन आपको करना होगा। आपका मन बहुत अस्वस्थ हो सकता है, आपके मन में बहुत उतावलापन हो सकता है। मान लो जो भी करना है मेरा अभी हो जाए, इसी वक़्त हो जाए। इस प्रकार की मानसिकता होगी तो इस मानसिकता से आप दूर रहिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। 13 तारीख को क्या ध्यान रखना होगा, जिसका जन्म 13 तारीख को हुआ है, वो बिना माँगे किसी को सलाह मत दे। मतलब उनके पास ज्ञान बहुत होगा लेकिन किसी को एडवाइस मत दे। वो अगर सामने वाला कुछ पूछता है या आपका सीधा बेनिफिट इसके अंदर है तभी आप एडवाइस दीजिए और बिना एडवा उनका माँगे आप एडवाइस मत दीजिए वरना आपको थोड़ा इग्नोरेंस फ़ील होगा। आगे बढ़ते हैं, जिनका जन्म 22 तारीख को 22 को हुआ है, उनको क्या करना होगा? क्या सावधानी रखनी होगी? आपके मूड में बहुत उतार-चढ़ाव आएँगे। अभी आप खुश हैं, 2 मिनट के बाद वही खुशी कहाँ गायब हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, एकदम से सैड हो जाएँगे। इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ 2025 में होने वाली है।
आपके कार्य में देरी होने वाली है। हर एक काम थोड़ा-थोड़ा डिले होता चला जाएगा और आप उससे बहुत अपसेट होंगे कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है और फिर भी मेरा काम देरी से हो रहा है। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। अब जिसका जन्म 31 तारीख को हुआ है 31, उसको क्या सावधानी रखनी है? अब उनको तबीयत सँभालनी होगी, गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। एंगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये बात आप समझ लीजिए। और पानी आप ज़्यादा पिए। मतलब ऐसा होगा कि आप पानी पीना ही भूल जाएँगे। अब जो पानी जो है हमारे शरीर में कूलिंग टावर का काम करता है। हमको हमारे शरीर को ठंडा रखता है। अब पानी आप पिएँगे तो आपकी हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा रहेगा और आपकी मानसिक परिस्थिति भी अच्छी रहेगी। इस बात को आप ध्यान में रखिए और कोई भी फ्यूज़न ड्रिंक मत पीजिए। जैसे कोई कहता है ना कॉकटेल-वॉकटेल सब सब पी रहे हैं। अब जिसको पीना है पिए, लेकिन फिर भी 31 वालों आप ध्यान में रखिए, हो सके तो इनसे आप दूर ही रहिए। जंक फूड और बाहर का खाना आपके लिए त्याज्य है, ये मूलांक सभी 4 वालों के लिए बोल रहा हूँ। इससे आपको थोड़ी दूरी बनाए रखनी है और आपका मन खुश रहे, आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों खुश रहे, इसके लिए आपको थोड़ी एक्सरसाइज नित्य करनी होगी। अब बात करते हैं, क्या स्पिरिचुअल रेमेडी है? क्या ऐसे सात्विक उपाय है कि जो आप करेंगे तो इससे आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी और सफलता आपके नज़दीक आ जाएगी? चलिए इसके अनुसंधान में बात करते हैं, किंतु अभी मैं आपको अनुरोध करूँगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और ऐसी अवनवी जानकारी, शास्त्रोक्त जानकारी आप अवश्य प्राप्त कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या शास्त्रोक्त उपाय है, क्या सात्विक उपाय है आपके लिए? सूर्यदेव को नित्य जल अर्पण करें। छोटा-सा ग्लास लीजिए, छोटा-सा आप तांबे का बर्तन लीजिए, कलश लीजिए, उससे सूर्यदेव को जल अर्पण कीजिए और मन में ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए। अगर आप कोई बड़े हाई राइज़ में रहते हैं तो इस तरह से मत करना कि नीचे वालों के ऊपर पानी गिरे। अक्सर मुझे लोग ऐसी बातें करते हैं। तो आपको सावधानी भी रखनी होगी और शिव जी की पूजा उपासना आपको अवश्य करनी होगी। शिव जी जो है आपकी हर प्रकार की मुश्किल को हर लेंगे और आपको सफलता के नज़दीक ले जाएँगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए और आप अपना 2025 खुशियों से मनाइए।